उत्तर प्रदेश से खबर है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी कैबिनेट ने यहां पर फैसला किया है कि जल्द ही एक अध्यादेश लाकर राज्य सरकार पेपर लीक पर कड़े कानून लागू करेगी। प्रस्ताव में क्या है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट आप देखिए। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया। यूपी में पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास भुगतनी पड़ सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। दरअसल जनवरी और फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी परीक्षाएं हुई, पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, और इन दोनों ही परीक्षाओं के पेपर्स लीक हो गए। पेपर लीक के आरोप के बाद जब सरकार ने जांच कराया तो सरकार ने आरोपों को सही पाया और पेपर्स को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि अगले 6 महीने में इन दोनों ही परीक्षाओं को दोबारा कराया जाएगा। अब वो 6 महीने का जो कार्यकाल था वो पूरा होने वाला है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र शुरू होने में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि जब भी पुलिस भर्ती और आरओ की परीक्षा दोबारा कराई जाए तब पेपर लीक को लेकर जो कानून है वो राज्य में लागू रहे। इसी वजह से सरकार सदन शुरू होने का इंतज़ार करने की जगह अध्यादेश लेकर पेपर लीक के जो कानून है उसको लागू कराएगी। योगी सरकार के पेपर लीक रोकने के अध्यादेश के प्रस्ताव में न्यूनतम 2 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। दोषी पाए जाने वालों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक के बाद अगर पेपर रद्द करना पड़ा तो उसमें होने वाले नुकसान की भरपाई दोषियों से ही की जाएगी। ये नियम किसी व्यक्ति या संस्था पर लागू होंगे। ये कड़े प्रावधान हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं, उनसे भी अधिक कड़े इसमें नियम हैं। इनकी सख्त आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी। 6 महीने के भीतर इस अध्यादेश को विधानसभा से पारित कराना होगा। केंद्र सरकार ने भी पेपर लीक को लेकर एक कानून लागू किया है। जानकार ये मानते हैं कि आमतौर पर एक विषय पर अगर केंद्र और राज्य कानून बनाएं तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अपना अलग कानून लाना चाहे तो राज्य से कानून पास कराने के बाद उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी भी जरूरी होती है। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत जल्द इस अध्यादेश को लागू करा देगी और उसके बाद ही जो परीक्षाएं हैं उनको कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन छात्रों के मनोबल पर बेहतर असर पड़ेगा जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जो छात्र अब तक परीक्षा देने आते थे उनके मन में एक निराशा थी और एक डर था कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले के बाद कम से कम छात्र जब परीक्षा देने आएंगे तो उनके मन में इस बात की उम्मीद ज़रूर होगी कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना नहीं होने वाली। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।